हेलो फ्रेंड्स, बहुत आपका हमारे चैनल सफलता का डबल। और आज हमारी कंप्यूटर की ट्रिपल सी की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस आ चुकी हैं। इन 3 क्लासेस को जिन स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो इन क्लासेस को ज़रूर ले लें, क्योंकि इन क्लासेस को भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रिपल सी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल सी आज के समय में करना कितना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए प्रेस करें। अगर हमें पिछले वर्कशीट पर जाना है तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होगा। तो पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, क्या कंट्रोल प्लस पेज अप हमें प्रेस करना होगा, तभी जाकर हम पिछले वर्कशीट पर जा पाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। जो एक्सेल फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। तो एक्सेल फाइल जो है इसका डिफ़ॉल्ट नाम है बुक वन। क्या एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है बुक वन, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। एक्सेल के अंदर जो एक्सेल होता है उसके अंदर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल के अंदर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग। किसका प्रयोग, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, किस क्या करने के लिए, नई वर्कशीट को इंसर्ट कराने के लिए किस की का इस्तेमाल यानी कि इसका यूज़ किया जाता है। तो ये किया जाता है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का। किसका, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल इज आल्सो नोन एज, एक्सेल जाना जाता है, एक्सेल किसके लिए जाना जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जाना जाता है किसके लिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको वर्कशीट के न्यूमेरिकल डाटा पर प्राय प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन है जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, इस पर कितने बटन होते हैं, कई प्रकार के बटन होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पर। इन बटन को वर्कशीट के जो न्यूमेरिकल डेटा है वहाँ पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन है, ये बटन कौन से हैं, परसेंटाइल स्टाइल भी है और करेंसी स्टाइल भी है और कॉमा स्टाइल भी। कौन कौन से, एक बार और देख लेते हैं, करेंसी स्टाइल, परसेंट स्टाइल और कॉमा स्टाइल। उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही बटन, करेंसी स्टाइल भी, कॉमा स्टाइल भी, परसेंट स्टाइल भी, इनका प्राय प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इनको सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो इनका यूज़ किया जा सकता है। क्यों, जिनको वर्कशीट पर न्यूमेरिकल डेटा पर इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। ये होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई प्रकार के बटन। ये बटन ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भाषा का प्रयोग माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं। वो कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं। तो जब माइक्रो बनाते समय एक्सेल के अंदर प्रयोग करते हैं विजुअल बेसिक का। किसका, विजुअल बेसिक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल शीट के किसी सेल को कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। एक्सेल शीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। एक्सेल शीट जो है उसके किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है सेल रेफरेंस। क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है। एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर एक फंक्शन होता है, क्या, एक रेडीमेड फार्मूला, चिन्ह के साथ शुरू होता है यानी कि चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है, साधारण एवं जटिल गणना के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल जो होता है एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर एक रेडीमेड फार्मूला है। क्या है, एक रेडीमेड फार्मूला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैध सेल एड्रेस नहीं है। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कई सेल एड्रेस दिए गए हैं, तो इनके अंदर से वैध सेल एड्रेस जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो शीट 1, 1B, C10 ये क्या है, ये वैध सेल एड्रेस नहीं है। बाकी जो जितने भी यहाँ पर 3 हैं, शीट 1 ये वाले और शीट 3, शीट 2 ये क्या है, ये सेल एड्रेस है, ये वैध सेल एड्रेस है, जबकि ये वैध सेल एड्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप मौजूदा से एक्सेल डेटा एडिट कर सकते हैं। तो मौजूदा से एक्सेल डेटा को एडिट कर सकते हैं कैसे, F2 की के द्वारा। किसके द्वारा, F2 की के द्वारा कर सकते हैं। मौजूदा से एक्सेल डेटा को एडिट किया जा सकता है।
यानी कि उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है क्या? पोर्ट्रेट। क्या? पोर्ट्रेट होता है डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल एक्सप्रेशन, इसके में यहाँ पर संख्या दी गई है बराबर 64/8/2 का आउटपुट है। यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा एक्सेल एक्सप्रेशन का वो क्या आएगा? तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4। यानी कि ये हम इनपुट देंगे तो जो इसका आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? यानी कि जो इसका परिणाम आएगा निकल कर वो क्या आएगा? तो वो आएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल एप्लीकेशन में चार्ट किस विकल्प के द्वारा क्रिएट किया जाता है? एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें चार्ट बनाना है, यानी कि चार्ट को हमें बनाना है, चार्ट क्रिएट करना है, तो कौन से विकल्प के द्वारा बनाया जाएगा? पाई चार्ट से, या फिर बार चार्ट से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट विजार्ड से। किससे? चार्ट विजार्ड के द्वारा एक्सेल एप्लीकेशन में चार्ट क्रिएट किया जाएगा। यानी कि चार्ट जो नया बनाने का विकल्प है वो यही है, चार्ट विजार्ड से बनाया जाएगा। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है स्प्रेडशीट में? स्प्रेडशीट के अंदर कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है? तो स्प्रेडशीट में 3 प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी मान्य सेल का पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेल का पता नहीं है? तो जो मान्य सेल है उसका पता है A190, HS77, DF6780, ये भी पता है, ये भी है, ये भी, जबकि पता नहीं है 1BC10। ये क्या है? 1BC10, ये पता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो मात्र आपको ये नहीं करना है कि XLS लिख दिए, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, जबकि ये सही हो गया। अब देखिए आप दोनों के अंदर अंतर क्या है। दोनों के अंतर है, जैसे कि हमने कल की जो क्लास देखी थी उसके अंदर DOC था, उससे पहले भी डॉट था। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इससे पहले क्या है? डॉट है। तो डॉट XLS इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल के फॉर्मूला बने होते हैं। तो एक्सेल जो होता है इसके फॉर्मूला बने होते हैं मेड अप ऑफ, यानी किसके द्वारा बने होते हैं? तो ये होते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर। क्या? अंकगणितीय ऑपरेटर से बने होते हैं एक्सेल के फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा उधर लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा सा कट रहा है। इसको एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इसके अंदर हमारा 19 के बाद में 20 क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर ये जो पीछे हम पढ़कर आए हैं उसी का विकल्प यहाँ पर हमें उसी का विकल्प है, और ये का है, बी का है, उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये है हमारा 20वां क्वेश्चन। ये है यहाँ पर, एक्सेल में इस फॉर्मूले के प्रयोग का क्या परिणाम आएगा? इस फॉर्मूले के जो प्रयोग का परिणाम आएगा वो आएगा क्या? 12 इसका परिणाम आएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल शीट में कौन सी विधि डेटा को दर्ज नहीं करती है? एक्सेल शीट के अंदर कौन सी ऐसी विधि है जो डेटा को दर्ज नहीं करती? तो एक्सेल शीट के अंदर एस्केप की क्या है? एस्केप की क्या है? वो डेटा को दर्ज नहीं करती। कौन सी की है ऐसी जो विधि डेटा को दर्ज नहीं करती है? तो वो है एस्केप की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। क्या? जब एक्सेल के अंदर हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर अलाइनमेंट होता है। क्या? जब भी मान लीजिए कि आप कोई भी उदाहरण लें, जब आप कोई नंबर टाइप कर रहे हैं कहाँ पर? एक्सेल के अंदर, तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। ये होता है क्या? राइट अलाइन। क्या? राइट अलाइन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को जमा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को जमा करने के लिए जो फंक्शन का उपयोग होता है, जिस फंक्शन का, वो है सम इफ। इस फंक्शन का उपयोग होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल के द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को कहते हैं, यानी कि उस स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है? जो एक स्प्रेडशीट बनाई जाती है एक्सेल के द्वारा उससे कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है? वर्कबुक उसे कहा जाता है जो एक्सेल के द्वारा स्प्रेडशीट बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 का मतलब ये है कि क्या? मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। क्या?
किसी फॉर्मूले का सेल रेडियस जो है वो क्या है, जिसका मतलब है वो है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस किसी फॉर्मूले के अंदर। तो आज की जो हमारी क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी सूचना आपको मिलेगी। अब तक क्लास को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, क्लास को आप शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के साथ में, सब्सक्राइब आप कर ही चुके होंगे। तो यही क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ कोविड की जो क्लास चल रही है इनको भी लेना ना भूलें। प्रतिदिन करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, ये भी आप ले रहे होंगे। स्पेशल प्रतिदिन करंट अफेयर्स आ रहा है। तो ट्रिपल सी की आज हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई। कल हम अपनी 5 क्लास करेंगे। अभी तक 3 क्लासेस जिन स्टूडेंट ने नहीं करी हैं तो वो इनको ज़रूर कर ले, क्योंकि इन क्लासेस को लेना भी, जो 3 क्लासेस हैं इनको जिस स्टूडेंट ने नहीं लिया है इनको लेना भी अति आवश्यक है। तो इन क्लास को भी ज़रूर ले लें। और जो स्टूडेंट इन 3 क्लासेस को ले चुके हैं वो इनको रिव्यू इनका रिवीजन करते रहें, इनको रिवाइज ज़रूर करते रहें।